हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन चैनल नेहा खुराना एजुकेशन पर। मैं हूं नेहा खुराना और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम पढ़ेंगे हर कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स। और ये जो चैप्टर है आपके आगे आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि आप आने वाले चैप्टर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, जिसका चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि फैक्ट्रीज, शॉप्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को, जैसे रेलवे, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को आप ऑब्जर्व करते होंगे। यही सब चीज़ें मिलकर एक इकोनॉमी को बनाती हैं। तो एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। जिससे क्या होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और उससे वो अर्न करते हैं और उससे जो अपने दिनचर्या के खर्चे हैं उनको चलाते हैं। तो यही हमारी इकोनॉमी होती है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं वो होती हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक अच्छी इकोनॉमी में ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रोडक्शन, यानी कि चीज़ों का बनना, चीज़ों को प्रोडक्शन होना। दूसरा है उसका कंजप्शन होना एंड तीसरा है इन्वेस्टमेंट। और हर कंट्री की अपनी एक खुद की इकोनॉमी होती है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी एंड यूएस इकोनॉमी। चलिए आगे स्टेप बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सो इकोनॉमिक्स क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी हाउ वी यूज़ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एंड जो हमारी वांट्स होती हैं वो हमेशा अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमारे घर वालों ने हमें आज स्कूटी दिलवा दी, लेकिन हमें लगता है कि अब हमें कुछ सालों बाद हमें कार भी चाहिए। कार मिल गई तो हमें और अच्छी कार चाहिए, और अच्छी मिल गई हमें और अच्छी चाहिए। तो यानी कि हमारी जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाली हैं, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती और वो ऐसी ही चलती रहती हैं। और हमें उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरा कैसे करना है, यही हमारी इकोनॉमिक में समझाया जाता है। तो इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है जो कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना बताता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है स्कैरसिटी। सो आप सोचेंगे स्कैरसिटी क्या होती है? तो स्कैरसिटी रेफर्स टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट अराइजेज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे अराइज हुई है कि जो हमारे, अभी मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। ये इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे बड़ा जो कमी है उसको ही हम स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैरसिटी लिमिटेड रिसोर्सेज को बोलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन वांट्स के ऊपर, यानी कि हमेशा चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहती है एंड सप्लाई हमेशा कम होती है, वही हमारी स्कैरसिटी होती है। यानी कि डिमांड का ज़्यादा होना इन रिलेशन टू सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ अ चॉइस involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative uses। यानी कि हमने भी पढ़ा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, यानी कि रिसोर्सेज की कमी का होना। दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि डिमांड का ज़्यादा होना एंड सप्लाई का कम होना, यानी कि हमारी जो वांट्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहते हैं। थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कि कौन सी चीज़ में यूज़ करें, ये हमारी ऑल्टरनेटिव यूजेस की प्रॉब्लम है। यानी कि रिसोर्स तो उतने ही हैं लेकिन उनकी चॉइसेस बहुत सारी हैं कि इतने रिसोर्सेज में हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो हमें चुनना पड़ेगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो यही हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। तो ये तीनों हमारी मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेज होती हैं, फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन स्मॉलर वे, यानी कि हम उस स्मॉल स्तर पर इकोनॉमिक्स की स्टडी को करते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज, यानी कि पूरे होल नेशन की इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विच स्टडीड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि हमारी
इंडिविजुअल यूनिट यानी कि एक इंडिविजुअल इनकम कितनी है, एक इंडिविजुअल पर्सन की आउटपुट कितना निकल रहा है, वो जो फैक्ट्री में काम करता है वो महीने में कितना प्रोडक्शन कर लेता है, कितनी इनकम कमा लेता है, ये सब देखना हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। और इसके जो मेन टूल्स हैं वो हैं डिमांड एंड सप्लाई। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, यानी कि प्राइस थ्योरी में बात करती है, यानी कि पर्टिकुलर यूनिट के प्राइस की बात करती है। अगला है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीड द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि होल इकोनॉमी की स्टडी करती है, यानी कि एक नेशनल बेस पर ये बात करती है। इसके एग्जाम्पल है नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। और इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट, डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट यानी कि मिलाकर, यानी कि पूरे देश की डिमांड एंड पूरे देश की सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी बोला जाता है। आज हमने इसके 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसके और पार्ट्स में भी आगे आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। अपने डाउट या फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।